इतने शदीद बीपी लो में काम करना कसम से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा लो होता जा रहा था, होता ही जा रहा था लो। सही होने का नाम नहीं था ले रहा बीपी। लेकिन उसके बावजूद काम तो करना था, तो मैं लगातार काम करती रही। और पहले मैंने अपना जो ड्रेस था वो मैंने कटिंग कर ली थी अपने ड्रेस की। अब मैं ये फजर नूर के ड्रेस की कटिंग कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग वगैरह के बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की थी। पहले मैं अपना ड्रेस ले आई हुई थी, उसके बाद फजर नूर का भी इरादा बना कि वो भी सेम वैसे ही ड्रेस ले जैसा मैंने बनवाना है। तो उसने भी फिर सेम वैसे ही ड्रेस मंगवाया। मैं लेने गई थी बाज़ार में ये भी, तो बहुत मुश्किल से दूसरी बार अगर सेम चीज़ लेने जाए ना, बहुत मुश्किल से मिलती है बाज़ार में। जब इवन ईद नज़दीक हो और बहुत ज़्यादा रश हो तो चीज़ें बहुत जल्दी बिक जाती हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हमारे साथ भी यूँ ही हुआ कुछ। हमें जो लैस थी सेम मेरे जैसे लैस नहीं मिल सकी। फिर हमने थोड़ी सी चेंज लैस ले ली। वो भी इतनी कुछ चेंज नहीं थी, ख़ास मिलती जुलती थी, लेकिन मिल गई। और इतना ज़्यादा रश था बाज़ार में ईद का। आज शाम को मैं ईद का व्लॉग भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं गले की कटिंग कर रही थी और कटिंग के बाद मैंने ये सारा स्टिच किया। अभी सारी मेरी कज़न्स मुझे कह रही थी कि मेहंदी भी ले आते हैं, तो तुम ईद पे मुझे मेहंदी भी लगाना। मैंने इनको भाई साफ जवाब दे दिया। मैंने कहा मेरे पास भाई कोई टाइम नहीं है अपने आप को मेहंदी लगाने का, तो मैं आप लोग को कैसे मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ईद पे ऑफिस से छुट्टी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है ईद पे। मे बी टाइमिंग्स का कुछ हो कि लेट लॉगिन हो और जल्दी लॉग आउट हो जाए, लेकिन छुट्टी नहीं होने वाली मुझे। तो बहुत ही थकने वाली हूँ मैं ईद पे, क्योंकि दिन को भी मुझे जागना पड़ेगा और रात को भी ड्यूटी के लिए जागना पड़ेगा। अपना बीपी सही करने के लिए कभी मैं जूस पी रही थी, कभी मैं कुछ खा रही थी, कभी कुछ पी रही थी, लेकिन मेरा बीपी जो है ना वो बिल्कुल भी सही होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सारी 2 से 3 ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ कर ली। 2-3 दिन इवन मुझे गुजर गए, लेकिन मेरा बीपी सेट नहीं हुआ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन में इसने 2-3 ड्रेस सिलाई की हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने 5 मिनट काम करना था और 5 मिनट रेस्ट करना था, तो मेरे साथ यही सीन होता रहा। बहुत मुश्किल से मैंने सिलाई किए हैं कपड़े इस बीपी लो के साथ। इवन तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये कुछ भी नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा लो हो रहा था। यहाँ पे तो काफ़ी बेहतर था कि मैं दिखाने के लायक थी कि हाँ भाई कैमरे में आ रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा लो हो चुका था बीपी। बच्चों को स्कूल से तो पूरे वीक की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो वो मेरे आसपास चलने फिरने में, घूमने फिरने में, शरारतों में लगे हुए थे। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उमर फ़ारूक मुझे करतब दिखा रहा था कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ये आप ही देखें मेरे पास क्या करतब मैं दिखा सकता हूँ। तो उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ अभी आगे चल के। तो यहाँ पे मैंने पूरे ड्रेस की स्टिचिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर मेरी बारी आई थी लेस लगाने की। ऑलमोस्ट मेरे दोनों ड्रेस जो थे वो डन थे। यहाँ पे लेस जो है ना वो मैं इतनी प्यारी लेके आई थी, इस ड्रेस पे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसी मैंने सोची थी मुझे एग्जैक्ट वैसी ही लेस मिली थी। तो ये है जी लेस जो मैं लेके आई हूँ, और इसके ड्रेस के ऊपर लगने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है। उसके बाद सिल्वर कलर का दुपट्टा इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो भी मैं आपको पूरे ड्रेस की लुक भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जब मैंने रखी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी दिखने में। भाई मुझे तो अच्छी लग रही थी, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही मुझे नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा था कि आप ये देखें मैं ये करतब कर सकता हूँ। इतना मज़े का ये कर रहा था, दिखने में इतना सेटिस्फाइंग ये लग रहा होता है ना जब ये कर रहा होता है। ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ना जो भी है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में उस टाइम। फिर वे जी इसको डांटने भी लग गए थे कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम इस टाइम रात के। तो इसने फ़ौरन छोड़ दिया, मतलब वहीं पे इसने जो है ना डांट खाने के बाद उसी टाइम इसने छोड़ दिया जो भी ये कह रहा था। और जी क्योंकि ईद आ रही है तो यहाँ पे हो रही हैं डीप क्लीनिंग्स, और बच्चों को चढ़ाया हुआ है दराज़ों में और संदूकों के ऊपर अंदर घुसाया हुआ है इनको कि भाई हाँ सफाइयाँ करो। और ये मेरा भाई एक दरवाज़े से घुसता है दूसरे दरवाज़े से निकल आता है, ये इसका चल रहा है। छोटू सा है, कहीं पे भी फिक्स हो जाता है। और इन्होंने जितनी भी मिट्टी ऊपर से थी कपड़ा मेरे मुंह पे छांट दिया था, और 2 दिन तक मुझे छींकें लगी रही हैं। अभी तक मुझे छींकें लगी हुई हैं इसकी वजह से, जिन्होंने मिट्टी वाला कपड़ा मेरे मुंह पर छांट दिया था। बच्चों को बस कोई नया काम मिल जाए करने को, इंटरेस्टिंग हो, तो कोई ना कोई शरारत वो उसमें अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। तो इसने भी ढूंढ ली हुई थी, और ये एक दूसरे को डरा रहे थे। कभी वो दरवाज़ा खोल के उसको करता था बो और वो डर जाता था, तो कभी ये उसको डरा रहा था।
तो बस यही इनका चल रहा था, और इनका हंसी मजाक भी और साथ साथ सफाई भी। मामी उन पर नीचे से ऑर्डर खड़े होकर दे रही थी कि यहाँ से ये सफाई करो, वहाँ से वो सफाई करो, और ये दोनों लगे हुए थे यहाँ पे सफाइयाँ करने। उसके बाद इसने छलांग लगा दी नीचे, और अभी भी वो लगा हुआ है सफाइयाँ करने। बाकी ड्रेस की फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी आज शाम के ईद के व्लॉग में, और आप लोग मुझे बताइएगा कि वो ड्रेस कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप लोग भी मुझे अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आप सबको ईद मुबारक और हज मुबारक, ईद मुबारक सबको। अपनी ईद एंजॉय कीजिए अपने अपने प्यारों के साथ, और अपने जो लोग अपनी फ़ैमिली के साथ नहीं हैं वो उनको भी ईद मुबारक। और ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोच कर के भैया आज हमारी तो ईद, कैसी ईद, ना किसी अपने से मिलना है ना किसी प्यारे को देखना है, तो बेहतर है कि हम लोग तैयार भी ना हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तैयार होना चाहिए। ईद अपने तरीके से फुल मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं, जो आप लोग के साथ मौजूद हैं, जो आप लोग के साथ काम करते हैं उनके साथ मनाएं, और अपने प्यारों को याद करें, उनको कॉल्स करें, और अपनी दुआ में सबको याद रखें, मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।